लग जाए धक से, कब तो लग जाए धक से, कब तो लग जाए। धक से। सुप्रभात साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं खरसावां गोलीकांड में जितने भी शहीद हुए उन सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। और आज मैं आप लोगों को एक विशेष वीडियो में विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो मूल निवासी बहुजन जो हैं, उन्हें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ भी ऐसा कार्यक्रम जब किया जाता है, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे कार्यक्रमों में वो नहीं पहुंचते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आप ज़रूर पहुंचें, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आखिर यह दिवस, यह दिन क्यों मनाया जाता है। तो 31 दिसंबर को हमारे गढ़वा जिला के अंतर्गत रंका प्रखंड के बाहरा पंचायत के एक वीर सपूत, जिन्होंने आज़ाद भारत में भी हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा, और सिर्फ आज़ाद भारत में ही नहीं बल्कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों के हाथ में था उस समय भी लड़ाई लड़ा, और जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और जब यह देश अंग्रेज़ों से आज़ाद होकर जब हमारे हाथ में आया, तो कुछ लोग जो थे, जो भी शासक वर्ग थे, उनके द्वारा हमारे ऊपर प्रताड़ना किया जाता था। प्रताड़ना के दौरान हमारे रंका प्रखंड अंतर्गत भाहरा में जो वीर शहीद फेतल सिंह खरवार जो थे, उनके ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार और प्रताड़ना किया गया। उन्हें जंगल से लकड़ी लाने की अनुमति नहीं थी, या सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि जो भी लोग थे, गांव के लोग, वो उस समय आप जान रहे हैं कि ये एलपीजी गैस जो अभी हमें मिल रहा है वो उस समय नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में लोग जो थे, गांव के लोग जो थे, वो लकड़ियों से खाना बनाया करते थे, और लकड़ियों से खाना बना के वो अपने भरण पोषण करते थे। और ऐसे समय में जो वहाँ के वन रक्षी थे, उनके द्वारा लकड़ी नहीं लाने दिया गया था, और इसके लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद लोगों को लकड़ी लाने की अनुमति दी गई। एक दिन की बात है कि जो गार्ड थे वो मिलने पहुंचे थे, फेतल सिंह खरवार जी से उनके घर पहुंचे थे मिलने के लिए। और जब वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनको कहा, बहुत सारी बातचीत हुई उनकी, और उन्होंने उनसे कहा कि मुझे खाना बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि लोहा जो है, लोहा को चूल्हे में डाल के, और उसमें जो भी उस समय अगर मिट्टी का तेल, जो किरोसिन जो होता था वो मिलता होगा, तो उसी से उसको उस पर गिरा के, और लोहे पे गिराकर, चूल्हे में जो लोहा डाला हुआ था उस लोहे पे तेल को गिराकर और उसमें जलाने को कहा उन्होंने। तो गार्ड जो था वो कह रहा था कि गार्ड के द्वारा ये कहा गया कि लोहा आखिर कैसे आग पकड़ सकता है, और कैसे आपका चूल्हा जो है वो जल सकता है, लोहा में कभी आग नहीं पकड़ेगा। तो यही चीज़ जो है वो फेतल सिंह खरवार भी उस वन रक्षी को कहते हैं कि जब लोहे से आग नहीं जल सकता है और चूल्हा नहीं जल सकता है, खाना नहीं बन सकता है, तो हम क्या यूज करें, किस चीज़ का इस्तेमाल करें और अपने चूल्हे को जलाएं। जब इस परिस्थिति को उन्होंने देखा तो उन्होंने हार माना और कहा कि फेतल सिंह खरवार जो कह रहे हैं वो सही बात है। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके द्वारा जो है वो फेतल सिंह खरवार जी के द्वारा किया गया था। और इसी के शुभ अवसर पे हर वर्ष जो उनके याद करने वाले लोग हैं, वो हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग उन्हें याद करते हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है और
उनकी पुण्यतिथि शहादत दिवस जो है वो 31 दिसंबर को मनाई जाती है। इस अवसर पे रंका प्रखंड अंतर्गत बाहारा पंचायत मुख्यालय के समीप उनकी एक प्रतिमा भी लगाई गई है और वहीं पे एक भव्य आयोजन किया गया था उनके शहादत दिवस के अवसर पे। और उसमें मुख्य अतिथि जो थे वो रॉबर्ट्सगंज, यूपी का जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के सांसद छोटेलाल सिंह खरवार जी मुख्य अतिथि थे और वो पहुंचे हुए थे रंका की पावन धरती पे। आप वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो में आप साफ तौर पे आपको जो ये लाल टोपी पहने हुए दिख रहे हैं वो सपा से सांसद छोटेलाल सिंह खरवार हैं और उन्होंने बहुत सारी बातों को जनता के बीच रखा। इस अवसर पे बहुत सारे जो वक्ता थे उनके द्वारा अलग अलग बातों को रखा गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये बात रखा गया कि हमारे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों का हम प्रतिमा लगा देते हैं लेकिन उनकी जो रख रखाव है, उनका जो सम्मान है वो हम या किसी और के द्वारा उनके सम्मान पर जो है वो आँच आता है और उस चीज़ को हम नज़रअंदाज करते हुए आज नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना है कि उनके जो सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये चीज़ें ना हो। एक वक्ता के द्वारा कहा गया था कि नीलांबर पीताम्बर जो पलामू की धरती नीलांबर पीताम्बरपुर के महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी नीलांबर पीताम्बर हैं, जिन्होंने अपने इस जल जंगल जमीन के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन दोनों की जो प्रतिमा जहाँ पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था, जहाँ पर उन लोगों को फांसी पर लटकाया गया था, नीलांबर और पीताम्बर जो दोनों भाई थे, नीलांबर सिंह खरवार और पीताम्बर सिंह खरवार, इन दोनों को फांसी पे लटकाया गया था और उसके बाद जिस कुएं में डाला गया था वहीं पे उनका जो है वो आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और उस प्रतिमा के सामने लोग हैं वो मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अपमान है और इस प्रकार की जो अपमान है वो कहीं से भी सहनीय नहीं है। तो जो भी लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उन घटनाओं को हमें रोकने की कोशिश करनी है और कोशिश करनी है कि वो जितने भी अपमान किया जा रहा है, हमारे महापुरुषों के साथ सम्मान से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उन्हें हम रोक लगाने की कोशिश करें। इसके अलावा अभी फिलहाल की घटना है, पिछले वर्ष पलामू जो उपायुक्त मुख्यालय है उस मुख्यालय परिसर में वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर और राजा मेदिनी राय जो मेदिनीनगर के एक महान प्रतापी और आदिवासी राजा थे, उनकी प्रतिमा लगाई गई थी और वहां से उस प्रांगण से पलामू प्रशासन के द्वारा वो मूर्ति जो है वो पिछले साल यानी 2024 में हटाया गया था और इस साल 2025 में फिर से उन्हें हटा दिया गया। उन लोगों के द्वारा, आदिवासी समाज के द्वारा 64 दिन का ठंड के मौसम में, ठंड के इस कड़कड़ाती ठंड में 64 दिन उनके द्वारा पलामू मुख्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन दिया गया था। भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए थे और इसके बाद पलामू प्रशासन के द्वारा उन्हें ये वादा किया गया था कि हम कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को नया स्थान बताएंगे जहां पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और 2025 में 14 नवंबर को जो झारखंड के स्थापना दिवस है और बिरसा मुंडा की जो जयंती है, उस दिन पलामू मुख्यालय में जो शिवाजी मैदान है उस मैदान में इन तीनों की प्रतिमा, नीलांबर पीताम्बर और राजा मेदिनी राय, तीनों की प्रतिमा जो है वो वहां पर लगाई गई थी। हालांकि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उन्हें वहां पर प्रतिमा स्थापित नहीं करने दी गई थी, अनावरण नहीं करने दी गई थी, लेकिन उन्हें पलामू प्रशासन के द्वारा वहां पर रखने को कहा गया था और अब वहां से भी वो प्रतिमा को हटा दिया गया। जो हमारे महापुरुषों के साथ हर दिन अपमान जैसा किया जा रहा है और ये अपमान जो है वो बहुत असहनीय अपमान है, क्योंकि ये जो लोग थे वो हमारे पुरखा थे, हमारे, और जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए काम किया था।
और इनका अपमान किया जा रहा है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस घटना के बाद आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा, जो पलामू जिले का आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है संगठन है, उनके द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है पुलिस प्रशासन को, पलामू प्रशासन को, और 16वें दिन ऐतिहासिक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें रंका की, तो रंका में भी जो छोटे लाल खरवार आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया और उन्होंने कहा कि हमारे जो महापुरुषों का अपमान इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना है और उसके बाद हमें संगठित होना है और उसके बाद हमें संघर्ष करना है। तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, कहा कि आप एक रोटी ही खाएं पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। आज जो समय है उस समय में शिक्षा में भी बंटवारा हो गया है। हमारे बच्चे जो हैं वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और जो अमीर के बच्चे हैं, जो पूंजीपतियों के बच्चे हैं, जो शासक वर्ग के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े कॉलेजों, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियां जो हैं वो ले रहे हैं। और यहाँ तक कि राजनीति में भी उनकी पकड़ हो गई है और हमारी जो है वो राजनीति में भी पकड़ नहीं है। इस वजह से हमने और हमारे लोगों ने ये सोचा और इस पर विचार विमर्श किया और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि हमारी भी एक पार्टी होगी जिसका नाम आदिवासी जनता पार्टी होगी। और उस पार्टी से आने वाले दिनों में हमारे लोग जो हैं वो विधायक और मुखिया जो भी मतलब पद होते हैं उन पदों पे जाएंगे इस पार्टी के द्वारा। इस पार्टी के द्वारा हम आदिवासियों के हक और अधिकार को दिलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा छोटे लाल सिंह खरवार जी के द्वारा कहा गया। और क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आज केतन सिंह खरवार जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका पुण्यतिथि था। उस पुण्यतिथि पर हम लोग उत्तर प्रदेश से चंदौली जनपद के जिलाध्यक्ष हों, चाहे सोनभद्र के जनपद के जिलाध्यक्ष हों, या झारखंड के अपने कोने कोने से आए हुए सभी हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथी, सभी लोगों ने मिल करके बहुत धूमधाम से पुण्यतिथि मनाया है। और हमारे केतन सिंह खरवार जी जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ करा रही थी, तो हमारे केतन सिंह खरवार जी ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया था, अंग्रेजों को भगाया था और उनका नाम चढ़ बढ़ करके लिया जाता है हर जगहों पर। हम लोग आज उनका बहुत धूमधाम से पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आदिवासी समाज को? संदेश तो यही है कि जिस प्रकार से हमारे केतन सिंह खरवार जी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं, उसी प्रकार से हम सभी आदिवासी मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज के लिए, आदिवासी के लिए, हर लोगों के लिए, ताकि उनको हर तरह की सुविधा, हर तरह की शिक्षा, बना अधिकार का कानून हो, चाहे आरक्षण संबंधित हो, चाहे वो जिला परिषद की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, हर एक के लिए हम लोग लड़ाई मिल करके सब लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्या कुछ छोटे लाल सिंह खरवार जी ने मीडिया से संबोधित होते हुए अपनी बातों को रखा और क्या कुछ संदेश दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए या समस्त आदिवासी मूल निवासी बहुजनों से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल न्याय संवाद और न्याय संवाद 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एमडी हसन नवाज।